हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसपी बख्शी का वो कैब अभी चल रहा है। हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का अबेटर। अबेटर, ABETTOR, अबेटर। अबेटर क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा की तरह तौर पर ये शब्द यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में बहकाने वाला या अपराध सहकारी। बहकाने वाला मतलब कोई बुरा काम करने के लिए आपको बहकाना, या जो आपका अपराध करने में साथ दे। ठीक है, तो वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? अबेटर। कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ गलत या गैर कानूनी काम करने में मदद करता है या प्रोत्साहित करता है, तो ऐसे लोगों को हम अबेटर बोलते हैं। इसका सिनोनिम है असिस्टेंट, अकम्प्लिश, कोलीग, एसोसिएट। तो जानते हैं इसका अर्थ, ये सारे सिनोनिम का अर्थ क्या है। और एक बात यह ध्यान रखिए, अगर आपको मेरी स्पीड बोलने की कम लगे तो प्लीज़ अपने प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो पहला वर्ड है असिस्टेंट। असिस्टेंट, ASSISTANT। असिस्टेंट वह व्यक्ति जो किसी अधिक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हो और किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता करता है, तो उसे हम असिस्टेंट बोलते हैं। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, ACCOMPLICE। अकम्प्लिश का अर्थ होता है अपराध करने में सहायक व्यक्ति, जो व्यक्ति अपराध करने में आपकी सहायता करे। कोलिग, COLLEAGUE। कोलिग होता है सहकर्मी। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, कार्य करते हो, तो वहाँ पर जो आपके साथ काम करता है उसे हम सहकर्मी कहते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएट, व्यवहार आदि कार्य में संगी और सहचर। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है अबेट। अबेट, ABATE। अबेट एक वर्ब है, क्रिया की तरह क्रिया तौर पर काम आता है, यूज़ होता है ये वर्ड। अबेट का अर्थ होता है रोकथाम करना। ठीक है, रोकथाम करना, प्रकोप या प्रभाव का कम हो जाना या कम करना, तो इसको हम अबेट कहते हैं। इसका सिनोनिम है मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन और डिक्रीज। मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन और डिक्रीज, ये सारे इसके सिनोनिम हैं, मतलब सिमिलर वर्ड हैं। मॉडरेट, MODERATE। मॉडरेट का अर्थ होता है मध्य स्तर पर, न ज़्यादा न कम, बीच का। नेक्स्ट वन इज़ मिटिगेट, MITIGATE। मिटिगेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रभाव को घटाना या कम करना, मिटिगेट करना। नेक्स्ट वन इज़ लेसन, LESSEN। लेसन मतलब कम कर देना, किसी चीज़ में किसी चीज़ को घटाना। डिक्रीज, DECREASE। डिक्रीज का भी अर्थ होता है घटाना। ठीक है, पीछे की तरफ जाना। नेक्स्ट वन इज़ अरेन। अरेन, अरेगन नहीं इसको प्रोनाउंस करना है, अरेन पढ़ेंगे, ARRAIGN। जो ये शब्द एक वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है दोषारोपण करना। दोषारोपण, किसी पे दोष लगाना, किसी पे दोष लगाने को हम दोषारोपण करना कहते हैं। किसी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से, मतलब फॉर्मल तरीके से अपराध का आरोप लगाने के लिए उसे अदालत में ले जाना, मतलब अदालत तक, कोर्ट तक घसीटना, तो उसे हम अरेन बोलेंगे। इसका सिनोनिम है चार्ज, ब्लेम, अक्यूज एंड कंप्लेन। ठीक है, तो चार्ज, CHARGE। चार्ज का अर्थ होता है आरोप या अभियोग। ठीक है, आरोप लगाना, अभियोग लगाना। नेक्स्ट वन इज़ ब्लेम, BLAME। ब्लेम का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति या वस्तु को गलती का जिम्मेदार या दोषी ठहराना। जैसे किसी को अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी व्यक्ति को ब्लेम करना। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है अक्यूज़। अक्यूज़, ACCUSE। अक्यूज़ का अर्थ है गलत काम के लिए दोषी ठहराना, किसी को अक्यूज़ करना। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लेन, COMPLAIN। कंप्लेन का अर्थ हुआ शिकायत करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एपैथी। एपैथी, APATHY। एपैथी, एपैथी एक संज्ञा नाउन है, जिसका अर्थ होता है अनिच्छा। अनिच्छा मतलब आपकी कोई कार्य करने की या किसी भी चीज़ से रिलेटेड इच्छा न हो, तो उसे हम कहते हैं अनिच्छा। तो किसी चीज़ में रुचि मतलब इंटरेस्ट, या उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, तो किसी चीज़ में रुचि या उत्साह न होने का भाव, इमोशन को हम कहते हैं एपैथी, अनिच्छा। इसका सिनोनिम है अनकंसर्न, इंडिफरेंस, इंसेंसिटिविटी और अलूफनेस। अनकंसर्न, UNCONCERN। अनकंसर्न का अर्थ हुआ
उदासीनता या बेपरवाही, मतलब अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो बेपरवाह हो, ठीक है, क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट वन इज़ इनडिफरेंस, INDIFFERENC। इंडिफरेंस व्यक्ति या वस्तु के प्रति रुचि या भावना में कमी होना। नेक्स्ट वन इज इनसेंसिटिविटी, INSENSITIVITY। इनसेंसिटिविटी का अर्थ होता है संवेदनाहीनता, मतलब कोई भी फीलिंग नहीं, इनसेंसिटिव, सेंसिटिविटी है ही नहीं। और अगला वर्ड है हमारा अलोफनेस, ALOFNESS। अलोफनेस का अर्थ होता है कोई दिलचस्पी ना होना, क्योंकि जो हो रहा है उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ना होना क्योंकि आपको मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन इज एलियन, ALIEN। एलियन एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है अनजान, मतलब किसी को आप नहीं जानते हो, सर्वथा अपरिचित, पूरी तरह से अपरिचित है, आपको कोई, आप कभी से मिले नहीं हो, देखे नहीं हो, तो अपरिचित। तो किसी भिन्न देश, जाति या समूह से संबंधित को हम एलियन बोलते हैं इन इंग्लिश। इसका सिनोनिम है फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट, ठीक है, फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। फॉरेनर FOREIGNER, फॉरेनर का अर्थ क्या होता है, जो फॉरेन में रहता है, वैसा व्यक्ति जो फॉरेन का हो, विदेशी व्यक्ति। आउटसाइडर OUTSIDER, आउटसाइडर का अर्थ हुआ जो व्यक्ति समूह विशेष का अंतरंग सदस्य ना हो, मतलब कि आप मान लो, जस्ट एग्जाम्पल, एक ग्रुप में हो, 5 लोग हैं, छठा आया तो आप जान रहे हो बट वो आपके ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो वो क्या हो गया, आपके ग्रुप का आउटसाइडर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंजर, STRANGER। स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित व्यक्ति, अजनबी, जिसे आप कभी मिले नहीं हो, जानते नहीं हो। नेक्स्ट वन इज इमिग्रेंट, EMIGRANT। इमिग्रेंट का अर्थ होता है उत्प्रवासी व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर बस चुका है, अपना लैंड, जहाँ पे अपना जगह, अपना स्थान छोड़कर दूसरे जगह है। सो अगला वर्ड है हमारा अलैक्रिटी, ALACRITY। अलैक्रिटी ALACRITY जो एक संज्ञा के तौर पर यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है तत्परता या उत्साह। तत्परता क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ में करने की बहुत इच्छा है, वो चीज़ अचानक आपके सामने आ गई, तो बिल्कुल एकदम उत्साह के साथ, ठीक है ना, तत्परता के साथ, जल्दी, फुर्ती के साथ आप वो काम करने लगो, तो उस संदर्भ में यूज़ होता है अलैक्रिटी, तत्परता, उत्साह, मतलब अति उत्साह, तत्परता, प्रफुल्लता, ठीक। तो अलैक्रिटी का सिनोनिम्स क्या है, स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस या स्पीड। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। स्विफ्टनेस, SWIFTNESS। स्विफ्टनेस का क्या अर्थ होता है, तेजी से, शीघ्रता, जल्दी। ब्रिस्कनेस, BRISKNESS। इसका अर्थ होता है तीव्रता, फुर्ती। अभी फुर्ती, ब्रिस्क, देखो आपने सुना होगा ना, ब्रिस्क वॉक कीजिए, मतलब वॉक कीजिए, दौड़िए नहीं, लेकिन जल्दी कीजिए, जल्दी कदम बढ़ाइए, तो उस संदर्भ में ब्रिस्कनेस। नेक्स्ट वन इज प्रॉम्प्टनेस, PROMPTNESS। प्रॉम्प्टनेस का अर्थ होता है किसी कार्य को शीघ्रता से और बिना किसी देरी के साथ व्यवस्थित समय पर करना, ठीक है, जल्दी। स्पीड मतलब तेजी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हर दिन इस तरह के शब्द मिलते रहेंगे और साथ साथ सिनोनिम्स भी मिलते रहेंगे, और भी बहुत सारे इडियम्स, फ्रेजेस हैं, एंटोनिम है, सिनोनिम है, प्रोवर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे मैं अपने चैनल पे धीरे धीरे लाती रहूँगी और पूरी तरह से डिटेल में लाऊंगी। और दूसरी बात कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले। थैंक यू।